तो भारत में चंद्रयान-3 की चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। जी हाँ, रिवर्स काउंटिंग चालू हो गई है। 14 जुलाई दोपहर के 2:35 को यह लॉन्च हो चुका है। तो चंद्रयान-3 के बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ राहुल में। ग्रहों पर जो मिशन किए जाते हैं उनके बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी दे देता हूँ। पहले प्रकार के मिशन होते हैं ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाना, चारों तरफ चक्कर लगा के उसके बाहरी रूप का पता करना। जैसे हम चारों तरफ चक्कर लगा के किसी ग्रह के बारे में क्या क्या जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं कि वहाँ पे पानी है, जीव है, क्या क्या है, इनके बारे में पता कर सकते हैं। अब दूसरे प्रकार के मिशन होते हैं, वहाँ पर ग्रह पे कोई रोबोट भेजा जाता है और रोबोट उसकी सतह पे जाके उसके खनिजों के बारे में, सतह के बारे में डीपली से अध्ययन करता है और हमें जानकारियाँ उपलब्ध करवाता है। और तीसरे प्रकार के मिशनों के अंदर मनुष्य को ही चंद्रमा या फिर किसी ग्रह के सतह पर भेज दिया जाता है ताकि मनुष्य वहाँ की सतह के बारे में अच्छे से अध्ययन कर सके। तो भारत सेकंड स्टेज तक आ चुका था। आइए इसके पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। सबसे पहले तो चंद्रयान फर्स्ट। चंद्रयान फर्स्ट 22 अक्टूबर 2008 को श्रीकोटा से PSLV से यह लॉन्च कर दिया गया था। लॉन्च करने के बाद इसका जो उद्देश्य था वह मैं आपको बताता हूँ। पहला उद्देश्य तो यह था कि यह खनिजों का पता लगाए बाहरी ओर से, चारों तरफ चक्कर लगा के चंद्रमा के ऊपर। तो इसकी उपलब्धि सबसे बड़ी यह मानी जाती है कि इसने पानी का पता लगाया, पानी जो कि चंद्रमा पे है और वह ठोस अवस्था में है। और यह बात तो पूरे विश्व को माननी पड़ी थी। नासा तक के वैज्ञानिकों ने भारत की इस उपलब्धि के बारे में सराहना ही बातें की थी। पूरे विश्व में भारत की वाह वाह हुई थी। लेकिन इसकी समयावधि हो चुकी थी, अब यह किसी भी काम का नहीं था। अब भारत को जरूरत थी अपने दूसरे मिशन की, चंद्रयान सेकंड, जो कि GSLV Mk3M1 से लॉन्च किया गया था। दोस्तों, यह पूर्णतः स्वदेशी था। इसके निर्माण में किसी भी विदेशी कंपनी का हाथ नहीं था। यह मिशन 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। लेकिन सितंबर 2019 में इस अंतरिक्ष यान का अपने लैंडर के साथ संपर्क टूट गया। दोस्तों, माना जाता है कि लैंडर के साथ संपर्क इसलिए टूट गया कि वह सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। अब आप यह पूछोगे कि सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है। चलिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। अब जो ये आप देख रहे हैं, जिसे बोलते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, जिसे अगर धरातल पर टकराया जाता है तो बिल्कुल भी झटका नहीं लगता है, बिल्कुल आराम से यह उतरता है। लेकिन जब यह सॉफ्ट लैंडिंग ना होकर हार्ड लैंडिंग होती है तो ये क्या होता है कि धरातल पर इस प्रकार से टकराता है कि उसकी अंदर की जो भी मशीनें होती है वह खराब हो जाती है और वह उस काम के नहीं रह पाती जो हमने सोचा था। ऐसी निराशा भारत को हाथ लगी थी। अब भारत को जरूरत थी कि वह इस असफलता को सफलता में बदले और भारत ने ठान लिया था कि इस बार इतनी कोशिश करेंगे, इतना
चंद्रमा की सतह पर लैंड होगा अर्थात उतरेगा। और उतरने के बाद उसके अंदर से एक रोवर निकलेगा। रोवर के 4 पहिए लगे होंगे। वह चंद्रमा की सतह पे चारों तरफ जाएगा और वहाँ की सतह के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। और वह जानकारी इकट्ठा करने के बाद वह जो लैंडर है उसको जानकारी देगा और लैंडर ऑर्बिटर को जानकारी देगा। ऑर्बिटर हमारी पृथ्वी तक सैटेलाइट के माध्यम से वह जानकारी हम तक पहुँचा देगा। लेकिन अमेरिका तीसरे प्रकार की मिशन में भी कामयाब हो चुका है। वह चंद्रमा की सतह पर मनुष्य को भी भेज चुका है। अब भारत इस सफलता के बाद, चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत भी अब मनुष्य को भी चंद्रमा पर अब मैं आपको कुछ खास बातें भी बता देता हूँ। अब तक चंद्रमा पर मनुष्य भेजने वाला एकमात्र विश्व का एक देश है, उसका नाम है अमेरिका। उसने अपोलो 11 और अपोलो 12 नामक यान से चंद्रमा की सतह पर मनुष्य को भेजा था। और यह तीसरी प्रकार की सफलता थी। यानी कि जो मैंने शुरुआत में बताया ना कि 3 प्रकार के यान, 3 प्रकार के मिशन होते हैं। पहला चंद्रमा की सतह के चारों तरफ चक्कर लगा के उसकी भूगोल। और हमारे चंद्रयान के बारे में ऐसा कहा जा रहा है कि वह 23 अगस्त तक चंद्रमा की सतह पर पहुंच जाएगा। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो शाम को 5 बजे बाद, यानी कि 5 साढ़े 5 बजे वह चंद्रमा की सतह पर लैंड कर जाएगा। और लैंड करने के बाद उससे रोवर निकलेगा और चंद्रमा की सतह के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो चंद्रयान 3 है वह चंद्रमा की सतह के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। दक्षिणी ध्रुव पर उतरकर वह वहां की जानकारी उपलब्ध करवाएगा। आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अच्छी कामना कीजिए ताकि हमारा रोवर वहां पर अच्छे से सॉफ्ट लैंडिंग कर सके और सब कुछ मंगलमय रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। Throttling back to 72% of rated performance, going into the bucket, reducing the stress on the shuttle as it breaks through the sound barrier.